दोस्तों, अगर आप घर पे खाली बैठे हैं और आप चाहते हैं कि कोई बिजनेस करे, कोई बिजनेस स्टार्ट करके एक पैसा का साधन बनाया जाए, तो आज की इस वीडियो में आपके लिए लाया हूं 21 बिजनेस आइडिया। इसके पहले भी आपको मैं दो वीडियो में, एक में 51 और एक में 15 बिजनेस आइडिया के बारे में बता चुका हूं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। ये जो बिजनेस आइडिया है ये बड़ी यूनिक बिजनेस आइडिया है, काफ़ी मजेदार बिजनेस आइडिया है। बहुत ही कम लोग इस प्रकार का बिजनेस को कर रहे हैं। अगर आप चाहे तो इस बिजनेस को कर सकते हैं और यहाँ से काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो करते हैं शुरू और जानते हैं इन 21 बिजनेस आइडिया के बारे में। सबसे पहला है वो है पेट शॉप। पेट शॉप क्या होता है? एक ऐसा शॉप होता है जहाँ पे आप कुत्ते के बच्चे, बिल्ली के बच्चे, तरह तरह के जानवर के बच्चे और पक्षियों के बच्चे को भी बेचते हैं। तो आप चाहे तो एक ये पेट शॉप खोल सकते हैं। अगर आपके एरिया में इस प्रकार का कोई शॉप नहीं है तो आप बिल्कुल इस प्रकार का शॉप खोल सकते हैं। पेट शॉप खोलिए, वहाँ पे तरह तरह के डॉग आते हैं, उनके बच्चे को लाकर बेचिए, बिल्ली के बच्चे को बेचिए, अलग अलग प्रकार का बिल्ली आती है। ज़्यादातर लोग डॉग और कैट इन दोनों के बच्चे को ही पालना पसंद कर सकते हैं। तो आप चाहे तो ये दोनों के बच्चे को लाकर, अलग अलग प्रकार के जानवर के बच्चे को लाकर वहाँ पे बेच सकते हैं। वहाँ से आपकी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। तो पेट शॉप भी आप चाहे तो खोल सकते हैं, आपके लिए काफ़ी अच्छा बिजनेस आइडिया है। अगला है बीज या खाद भंडार। ये बिजनेस गांव में काफ़ी ज़्यादा चलता है। अगर आप गांव से हैं तो बीज या खाद भंडार का बिजनेस कर सकते हैं। वहाँ पे आप तरह तरह के सब्जियों के, फल के, पेड़ पौधे के बीज बेच सकते हैं और इसके साथ ही आप खाद, तरह तरह के खाद बेच सकते हैं। तरह तरह के खाद मार्केट में मिलते हैं, आप वो खाद बेच सकते हैं। जो भी किसान भाई है आपके दुकान से खाद बीज खरीदेंगे और उससे आपको काफ़ी अच्छा कमाई हो जाएगी। तो आपके लिए बीज और खाद भंडार का बिजनेस है, ये भी काफ़ी अच्छा है। आप इसको चाहे तो भी ट्राई कर सकते हैं। अगला है बेल्ट और वॉलेट का बिजनेस। ये जो पर्स होता है, बेल्ट होती है, इसका बिजनेस काफ़ी अच्छा बिजनेस आइडिया है, क्योंकि मैंने इसको आपको स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूँ। ये जो बेल्ट, इस प्रकार का बेल्ट आप खरीद सकते हैं। मात्र 30-35 रुपया, 25 रुपया का बेल्ट मिल जाएगा। इसको आप घूम घूम कर बेच सकते हैं, किसी मार्केट में जाकर बेच सकते हैं। आराम से आप 100 रुपये के करीब में बेच सकते हैं। साथ ही इसी प्रकार का आपको पर्स देखने को मिल जाएगा। पर्स भी आपको काफ़ी सस्ते में मिल जाता है। उसको आप 50 रुपये, 100 रुपया आराम से बेच सकते हैं, जिसमें से आपको 80 रुपया, 70 रुपया, 60 रुपया इस प्रकार प्रॉफिट होता है। तो आपको कोई दुकान अगर नहीं खोलना है तो आप इस प्रकार का घूम घूम कर करने वाला बिजनेस कर सकते हैं। मार्केट में देखे होंगे कि आप घूम घूम कर लोग बेल्ट बेचते हैं, पर्स बेचते हैं, तो आप इस प्रकार का भी बिजनेस कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा आपको प्रॉफिट होने वाले है। अगर इस चीज़ों को खरीदना है तो कमेंट करिएगा, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से खरीद सकते हैं। अगला बिजनेस आइडिया वो है एक्वेरियम। आपको पता होगा तो जो मछली का एक्वेरियम होता है वो भी घर में लोग सजाने के लिए, ऑफिस में सजाने के लिए, और भी जो भी वर्क प्लेस है, होम है, वहाँ पे इस प्रकार का सजाने के लिए एक्वेरियम रखते हैं। तो आप चाहे तो छोटा छोटा एक्वेरियम का जो बॉक्स आता है वो बेच सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, किसी बड़े होलसेलर से खरीदना है और आपको बेचना शुरू कर देना है। काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा इसमें भी। आप चाहे तो ये बिजनेस भी ट्राई कर सकते हैं। अगला है दोस्तों वो है प्लांट नर्सरी का बिजनेस। आपको पता है दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पेड़ पौधे लगाने का शौकीन होते हैं। तरह तरह के पेड़ पौधे लगाते हैं अपने घर के पास। कुछ फल के लिए लगाते हैं, कुछ डेकोरेशन के लिए लगाते हैं। वो कहाँ से खरीदते हैं? वो किसी न किसी प्लांट नर्सरी के जरिए ही खरीदते हैं। तो अगर आप चाहे तो आप भी इस प्रकार का बिजनेस कर सकते हैं, प्लांट नर्सरी का बिजनेस कर सकते हैं, जहाँ पे आप तरह तरह के पेड़ पौधे को बेच सकते हैं, वहाँ से आप कमाई कर सकते हैं। तो आप अपने एरिया में चेक कर सकते हैं, अगर आपके एरिया में प्लांट का डिमांड है और लोग लगाना चाहते हैं, उस प्रकार का प्लांट आप खरीद कर लाकर बेच सकते हैं और काफ़ी अच्छा कमाई कर सकते हैं। अगला है वो है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, वो है चिप्स बनाने का बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस भी काफ़ी अच्छा बिजनेस होता है। चिप्स आप घर से बना सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप बड़े बड़े कंपनियों को जैसा प्रिंटिंग करके बेचे, उसका पैकेट लाए। आपको सिंपली वाइट जो प्लास्टिक आता है उसको लेना है। एक आपको 1000-1200 का आ जाएगा, जो उसका पैकेजिंग मशीन होता है वो लेना है। सिंपली आपको आलू का चिप्स, केला का चिप्स बनाना है और उसको बेचना स्टार्ट कर देना है। आप मार्केट में इस प्रकार का देखते होंगे कि चिप्स 30 रुपया, 40 रुपया पैकेट मिलता है, जो वाइट पन्नी में आता है, कोई भी लेबल प्रिंटिंग नहीं होता है। उस प्रकार के आपको बनाकर बिजनेस करना है, वहाँ से आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। तो ये बिजनेस भी आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। चिप्स का बिजनेस काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगला है वह है प्रिंटिंग प्रेस का बिजनेस। आपको पता होगा दोस्तों, तो किसी भी मार्केटिंग करने के लिए तरह तरह का बैनर, तरह तरह का लेबल प्रिंटिंग किया जाता है, तरह तरह का पोस्टर प्रिंटिंग किया जाता है। वो कहाँ से होता है? वो होता है प्रिंटिंग प्रेस के जरिए।
अगर आप चाहे तो ये भी बिजनेस कर सकते हैं। गांव शहर हर जगह ये बिजनेस चलेगा, प्रिंटिंग का बिजनेस। आप तरह तरह का चीज़ें प्रिंट कर सकते हैं, बैनर प्रिंट कर सकते हैं, शादी का कार्ड प्रिंट कर सकते हैं, कैलेंडर प्रिंट कर सकते हैं। इस प्रकार की सारी चीज़ें आप प्रिंट कर सकते हैं प्रिंटिंग के जरिए। तो ये बिजनेस भी आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होता है। तो आप ये बिजनेस ट्राई करके पैसा कमा सकते हैं। अगला है वह है साबुन बनाने का बिजनेस। साबुन बनाने का बिजनेस जैसे ही दिमाग में आता है, आपके पास फैक्ट्री का सीन आता है, बड़े बड़ी फैक्ट्रियों का दिमाग में बात आती है। लेकिन अगर आप इसको स्टार्ट करना चाहे तो छोटे से रूम से भी स्टार्ट कर सकते हैं। थोड़ा बहुत आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। आपको सिंपली क्या करना होगा, जो भी वैक्स आता है साबुन का उसको खरीदना होगा। जो इस प्रकार का आप साबुन बनाना चाहते हैं उस प्रकार का रॉ मटेरियल लाइए। आपको एक पैकेट का जो प्रिंटिंग है वो करवाना जरूरी होता है, क्योंकि वाइट प्लास्टिक में, वाइट पेपर में आप साबुन नहीं बेच सकते हैं। थोड़ा बहुत अपने साबुन का जो मार्केटिंग के लिए प्रिंटिंग करवा लीजिए किसी भी स्टोर से, किसी भी प्रिंटिंग शॉप से आप जाके एक लेवल प्रिंटिंग करवाइए। जो साबुन का पैकेट आता है उस प्रकार का शेप आप बनवाइए। उसके बाद आप अपने घर पे साबुन बना के छोटे छोटे किराना स्टोर पे आप सेल करिए, बल्क में दीजिए ऑर्डर उनको। अगर वहाँ से आपको कुछ प्रॉफिट मिले तो आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो साबुन का बिजनेस भी घर से स्टार्ट कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा बिजनेस आइडिया है, वहाँ से आप काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगला है एलईडी बल्ब का बिजनेस। फिर से दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, घूम घूम कर बेचने वाला बिजनेस में एक एलईडी बल्ब का भी बिजनेस है। आपको पता होगा आपके आसपास, आपके गांव में, मोहल्ले में, गली में आप देखे होंगे कि गाड़ी पे एक बंदा आता है, बाइक पे आता है, वहां पे आपको एलईडी बल्ब बेचता है जो सस्ते में मिलता है। तो आपको क्या करना है, आपको 18 से 30 रुपये के बीच में काफ़ी अच्छे एलईडी बल्ब मिल जाएंगे। इंडिया मार्ट की वेबसाइट है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। यहाँ से आपको एलईडी बल्ब खरीदना है, इसी को आपको 70 रुपया, 100 रुपया, 60 रुपया में बेच देना है और वहाँ से आपको प्रॉफिट कमा सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपको एक दुकान खोले, स्टोर खोले, घूम घूम कर ये बिजनेस कर सकते हैं। चाहे तो मार्केट में जाकर टेबल लगाकर बिजनेस कर सकते हैं। दोनों तरीके से इस प्रकार का बिजनेस कर सकते हैं, वहां से आपको काफी अच्छा कमाई हो जाएगी। तो एलईडी बल्ब का बिजनेस भी काफी अच्छा है, आप इसको चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। अगला बिजनेस आइडिया है वो है एलोवेरा जेल बनाने का बिजनेस। एलोवेरा जेल बनाना काफी आसान तरीका है। आपको सिंपली क्या करना है, आपको आपके घर के आसपास कोई एक एलोवेरा फार्मिंग का बंदा मिल जाएगा जो एलोवेरा का फार्मिंग करता है, एलोवेरा का खेती करता है। या फिर आप चाहे तो घर पे एलोवेरा का खेती कर सकते हैं। एलोवेरा काटना है, एलोवेरा के काटने के बाद बीज का जो इसका मटेरियल है निकालना है। उसके बाद उसको सिंपली जेल बनाना है। जेल बनाने का तरीका आप यूट्यूब पे सीख सकते हैं। जेल बनाने के बाद आप उसको मार्केट में सेल कर सकते हैं। आपको कहीं भी एक डब्बा मिल जाएगा जो इस तरह का काम करता हो, डब्बा एक खरीद लीजिए जो बोतल आता है, उसमें फिल करिए। फिल करने के बाद आप आराम से मार्केट में बेच सकते हैं। एलोवेरा जेल आप आराम से घर पे बना सकते हैं, उसको पैकेजिंग करके मार्केट में सेल कर सकते हैं, वहां से आपको काफी अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। तो एलोवेरा जेल का भी बिजनेस काफी अच्छा है, आप चाहे तो इसको कर सकते हैं। अगला आता है वो है पैक्ड फूड। पैक्ड फूड में क्या क्या आता है, जितने भी आप चटनी खाते हैं, तरह तरह के मसाले खाते हैं जो ऑलरेडी बना हुआ होता है, वो बिजनेस आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा बहुत एक सिस्टम रखना होगा, कैसे प्रोसेस किया जाता है, सारी चीज़ों को आपको सीखना पड़ेगा, कैसे उसको प्रिजर्व करेंगे कि वो खराब ना हो। उसके बाद आप उसको आराम से ये बिजनेस कर सकते हैं। आजकल ज़्यादातर मार्केट में पैक्ड फूड अवेलेबल है, सारी चीज़ें अवेलेबल है, चाहे रोटी हो, चाहे वो चावल हो, चाहे वो मोमोज हो, बर्गर हो, सारी चीज़ें पैक्ड फूड के रूप में आती है। उसको लोग गर्म करके खाते हैं। तो आप वो इस प्रकार का बिजनेस कर सकते हैं। इसको रेडी टू ईट फूड भी बोलते हैं। तो इस प्रकार का बिजनेस भी आप कर सकते हैं। आप छोटे स्तर पे शुरू कर सकते हैं। आप चटनी बनाकर बेच सकते हैं, सॉस बनाकर बेच सकते हैं। इस प्रकार से आप शुरू करिए इस बिजनेस को, और उसके बाद आप धीरे धीरे ग्रो करके बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। तो पैक्ड फूड भी काफ़ी अच्छा बिजनेस आइडिया है, आप इसको चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, वहाँ से भी काफ़ी अच्छा आपको प्रॉफिट मिलने वाला है। अगला है वह है कोकोनट पाउडर। कोकोनट पाउडर जितने भी आप तरह तरह के मिठाई खाते हैं, तरह तरह के चॉकलेट खाते हैं, टॉफ़ी खाते हैं, उसमें दोस्तों बहुत सारे में कोकोनट पाउडर का इस्तेमाल होता है। कोकोनट का आपको फ्लेवर मिलता है, तो कोकोनट पाउडर का बहुत जगह इस्तेमाल होता है। आप चाहे तो अपने घर से कोकोनट पाउडर का बिजनेस कर सकते हैं। इसके लिए आपको ग्राइंडर चाहिए, जिससे कि आप कोकोनट का पाउडर बनाएंगे। उसके बाद आपको सिंपली व्हाइट पन्नी में पैकेजिंग करके बेच देना है। काफ़ी आसान और काफ़ी फायदेमंद बिजनेस आइडिया है। बहुत सारे लोग इसको कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा पैसा कमा भी रहे हैं। आपको सिंपली क्या करना है, कोकोनट खरीदना है मार्केट से, होलसेलर से खरीदना है, जिससे कि आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो। किसी बड़े होलसेलर से खरीदना है कोकोनट। उसके बाद आपको उसका सिंपली पाउडर बनाना है, भूरा बनाना है। उसके बाद आपको व्हाइट पन्नी में किलो के हिसाब से
पैक करके उसके बाद किसी बड़े बड़े होलसेलर के पास, बड़े बड़े किराने स्टोर के पास आप उसको सिंपली जाकर बेच सकते हैं, वहां से काफी अच्छा पैसा कमाई कर सकते हैं। तो ये बिजनेस भी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी अच्छा है, आप इसको चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। अगला है वह है पेट फूड। पेट फूड क्या होता है दोस्तों, जितने भी जानवरों को लोग पालते हैं, जैसे कि डॉग हो गया, कैट हो गया, तरह तरह की चिड़िया हो गया, तो इनके लिए खाने का भी इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए दोस्तों वो क्या करते हैं, पेट फूड खरीदते हैं। आपको क्या करना है, जो भी आप पेट फूड बनाना चाहे उसके हिसाब से पेट फूड बनाकर उसको मार्केट में सेल कर सकते हैं, जो कि काफी अच्छा बिजनेस आइडिया है और काफी अच्छा कमाई होगा। तो ये बिजनेस भी आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। आज के दिन में इसका डिमांड है, लोग खरीद रहे हैं और इसी को आप सेल करके काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगला वो है कस्टम गिफ्ट। कस्टम गिफ्ट क्या होता है दोस्तों, बहुत सारे जगह आप देखे होंगे कि किसी प्रकार का शेप में आपका फोटो लगा हो, किसी प्रकार के हार्ट में फोटो लगा हो, तरह तरह की चीजें कस्टमाइज करके गिफ्ट बनाया जा रहा है मार्केट में। तो आप चाहे तो इसका भी बिजनेस कर सकते हैं। एक मशीन आपको सेटअप करना होगा वन टाइम, उसके बाद उससे आप तरह तरह के गिफ्ट क्रिएट कर सकते हैं, तरह तरह का फोटो प्रिंट कर सकते हैं, उसके बाद उसको मार्केट में सेल कर सकते हैं और काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो ये बिजनेस भी आपके लिए काफी फायदेमंद बिजनेस आइडिया हो सकता है, आप चाहे तो ये बिजनेस भी ट्राई कर सकते हैं। अगला है वह है बुटीक का बिजनेस। बुटीक का बिजनेस हालांकि पुराना बिजनेस आइडिया है, लेकिन अभी भी इसका थोड़ा बहुत डिमांड बढ़ रहा है। तो आप चाहे तो बुटीक का काम कर सकते हैं। अगर आप लेडीज है फिर भी कर सकते हैं। लेडीज का ज़्यादातर ये बिजनेस करके काफ़ी अच्छा पैसा कमा रही हैं, क्योंकि जितने भी लेडीज़ का कपड़े होते हैं ज़्यादातर वो मार्केट में सिलवाती है और वो बुटीक में ही जाती है तरह तरह के कढ़ाई कराने के लिए, सिलाई कराने के लिए। तो बुटीक का बिजनेस भी काफ़ी अच्छा बिजनेस आइडिया है। आप इसको चाहे तो घर पे कर सकते हैं, घर के बाहर कहीं एक दुकान लेकर कर सकते हैं और वहाँ से काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगला है वह है टी शर्ट प्रिंटिंग का बिजनेस। टी शर्ट प्रिंटिंग का बिजनेस का डिमांड दिन प्रतिदिन ऑनलाइन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, ऑफलाइन भी बहुत सारी जगह स्टोर खुल रहे हैं। इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है कि आपको एक मशीन सेटअप करना होगा, जो कि 14-15 हज़ार के करीब में मशीन मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक वीडियो का लिंक दूंगा जिसपे सारी डिटेल आपको बताया गया है कैसे करना है ये बिजनेस, उसको जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, उस मशीन को सेटअप करने के बाद आपको सिंपली टी शर्ट प्रिंटिंग का बिजनेस स्टार्ट करना है। टी शर्ट पे तरह तरह के फोटो, लोगो, नाम जो भी प्रिंट करना है आप प्रिंट करके उसको बेचिए और वहां से काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगला है वह है क्लाउड किचन का बिजनेस। आपको पता होगा दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो घर से किचन स्टार्ट करके, क्लाउड किचन स्टार्ट करके आज महीना का लाखों रुपया कमा रहे हैं। वो क्या करते हैं, घर में खाना बनाते हैं, उसको ऑनलाइन जोमेटो, स्विगी, जेप्टो जैसे एप्लीकेशन पे उसको सेल करते हैं, वहां से उनका कमाई होता है। तो आप चाहे तो इसका भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, क्लाउड किचन का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। घर के ही किचन को इस्तेमाल करके आप आराम से बिजनेस शुरू कर सकते हैं, वहां से पैसा कमा सकते हैं। अगला बिजनेस आइडिया है वह है दोस्तों नारियल पानी का बिजनेस। नारियल पानी का बिजनेस वैसे तो सालों भर चलता है बिजनेस, लेकिन इसका जो डिमांड है वो गर्मी के दिनों में कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है। तो दोस्तों आप चाहे तो नारियल पानी का बिजनेस कर सकते हैं। नारियल पानी का बिजनेस भी काफ़ी फायदेमंद बिजनेस आइडिया है। आपको सिंपली क्या करना है, कहीं एक रोड साइड में नारियल लेके बैठ जाना है, किसी भी बड़े हाईवे पे, किसी भी रोड चलता हुआ रोड पे आप बैठ सकते हैं। उसके बाद इस बिजनेस को कर सकते हैं, वहां से आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो जाएगी। तो नारियल पानी का बिजनेस भी काफ़ी फायदेमंद बिजनेस आइडिया है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं, यहाँ से आपको काफ़ी अच्छा कमाई हो जाएगी। अगला है बिजनेस वो है नाश्ता का बिजनेस। नाश्ता का बिजनेस क्या होता है दोस्तों, आप जितने भी रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, प्लेटफॉर्म, इस प्रकार का जितने भी भीड़ वाले एरिया देखते होंगे, वहाँ पे सुबह सुबह आपको छोले भटूरे, पराठे वगैरह नाश्ते के रूप में मिल जाते हैं। तो ये बिजनेस में काफ़ी अच्छा बिजनेस एरिया है, लोग इससे लाखों रुपये कमा रहे हैं, बहुत सारे लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं और वहाँ से काफ़ी अच्छा पैसा कमा रहे हैं। तो आप चाहे तो नाश्ते का बिजनेस भी कर सकते हैं। नाश्ते के बिजनेस में भी काफ़ी अच्छा बिजनेस है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस है। आपको सिर्फ एक अच्छा लोकेशन पकड़ना है, जैसे किसी ऑफिस हो गया, बहुत बड़ा ऑफिस के नीचे कर लिए, या फिर किसी रेलवे प्लेटफॉर्म के बाहर कर लिए, बस स्टैंड के पास में कर लिए। इस प्रकार का अगर आप प्राइम लोकेशन चुनते हैं तो वहाँ पे ज़्यादातर लोग आते हैं। तो ये बिजनेस भी आप चाहे तो कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होने वाला है। अगला बिजनेस आइडिया है वह है डेयरी का बिजनेस। अगर आप स्पेशली गांव से हैं तो आपको पता होगा दोस्तों बहुत सारे गांव में लोग गाय भैंस का पालन करते हैं, जहां से दूध आसानी से मिल जाता है। उस दूध को इस्तेमाल करके आप डेयरी का बिजनेस कर सकते हैं। आप लोगों से कम दाम में दूध खरीद कर आप डेयरी पे सेल कर सकते हैं। साथ ही डेयरी पर आप तरह तरह के मिल्क प्रोडक्ट जैसे कि घी हो गया, बटर हो गया, पनीर हो गया, इस प्रकार का कर्ड हो गया, बनाकर उसको बेच सकते हैं और वहां से काफी अच्छा कमाई कर सकते हैं। या फिर शहर में भी ये बिजनेस चल रहा है, शहर में भी लोग डेयरी का दूध इस्तेमाल करते हैं, तो आप चाहे तो डेयरी का बिजनेस कर सकते हैं।
बहुत सारे लोग फ्रेंचाइजी भी बेचते हैं। मदर डेयरी का फ्रेंचाइजी हो गया, अलग अलग तरह के अमूल का फ्रेंचाइजी हो गया, ये मिल्क प्रोडक्ट भी बेचते हैं। तो आप या तो फ्रेंचाइजी ले सकते हैं या आप खुद का डेयरी खोल सकते हैं। दोनों तरीके से ये बिजनेस को कर सकते हैं, वहां से आपको काफी अच्छा प्रॉफिट होने वाला है। तो दोस्तों ये था 21 बिजनेस आइडिया, 21 बिजनेस आइडिया जो आप शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप घर पे खाली बैठे हैं, कोई बिजनेस आइडिया की तलाश कर रहे हैं, तो इसमें से कोई बिजनेस आइडिया अपने एरिया के हिसाब से कर सकते हैं और वहां से काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना।